स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि उस डीमन से फाइट करने के लिए कैल्विन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा होता है और यह देख करके वह डीमन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस जगह पर कुछ मॉन्स्टर्स जो कि मर चुके होते हैं उन्हें फिर से जिंदा कर देता है और वो सभी मॉन्स्टर्स कैल्विन और बाकी सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो सभी मॉन्स्टर्स भी रैंक पर होते हैं जिन्हें कैल्विन और गेराल्ड काफ़ी ही आसानी से मार देते हैं और फिर उसी जगह पर कई सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं जिन्हें देखते ही गिराल्ट उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ये सारी चीज़ें वो मॉन्स्टर वहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा होता है और फिर वह मॉन्स्टर कैल्विन से बोलता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो अभी तो, पर इसके साथ में तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जो कि तुम इस तरह से फाइट कर रहे हो। तुम्हें फाइट करते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी सालों से फाइट करते हुए आ रहे हो। पर यहाँ पर कैल्विन बोलता है तो क्या तुम इस जगह पर केवल यही कर सकते हो और क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही पावर है। फिर वह डीमन बोलता है कि बस मैं तुम्हारे मुँह से यही चीज़ सुनना चाहता था। फिर यहाँ पर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम परेशान मत हो, अभी तो बस फाइट शुरू हुई है। फिर कैल्विन बोलता है कि मैं यहाँ पर खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ तुम्हें मारने से रोकने के लिए और इसीलिए तुम अपनी जल्दी से पूरी पावर को दिखाओ। और यह सुनने के बाद वह मॉन्स्टर जमीन पर एक पंच मारता है जिसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर गिराल्ड को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर कैल्विन बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उस मॉन्स्टर को ट्रैक कर लिया है अपनी आई की मदद से और वो मॉन्स्टर अभी अंडरग्राउंड पर है और तभी वो मॉन्स्टर गिराल्ड पर अटैक कर देता है और तभी गिराल्ड अपने शील्ड से उस मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है और वह डीमन फिर कैल्विन को पकड़ने लगता है लेकिन कैल्विन भी उसके हाथों से बच जाता है और दूसरी तरफ गिराल्ड लगातार उस डीमन पर अटैक करने लगता है और तभी वह डीमन एक जोरदार अटैक करता है जिसकी वजह से गिराल्ड दूर जा करके गिर जाता है और यह देख करके कैल्विन सोचने लगता है कि गिराल्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पर इस डीमन ने उसे एक ही अटैक में दूर फेंक दिया। यह मॉन्स्टर तो सच में कमाल का है। जिसके बाद वह डीमन अपने हाथ को लंबा कर देता है और फिर कैल्विन पर अटैक करने लगता है और इस अटैक से कैल्विन काफ़ी ही मुश्किल से बचता है और अब कैल्विन अपनी मदद के लिए क्लोथो को वहाँ पर बुला लेता है और तभी क्लोथो डीमन के दूसरे हाथ को पकड़ लेता है और यह देखने के बाद वह डीमन हैरान हो जाता है और फिर कैल्विन कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि अब तुम्हारे ऊपर किसी भी फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होगा, तो क्यों ना हम तुम्हारे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लें। और यह सुनते ही फिर क्लोथो उस डीमन के पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और यह देख करके वह डीमन क्लोथो को अपने दूसरे हाथ से हटाने की कोशिश करने लगता है पर कैल्विन उसे ऐसा करने नहीं देता है। कैल्विन उसको अटैक करके अपनी मैजिक की मदद से उसके हाथ को ऊपर बांध देता है और यह देखने के बाद फिर वह डीमन कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल होगे। जिसके बाद वह कैल्विन के उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है जिसे देखने के बाद फिर कैल्विन अपनी पावर को और गिराल्ड की पावर को दोनों को ही एक कर लेता है। जिसके बाद गिराल्ड अपनी पूरी पावर के साथ में उस मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और तभी वो डीमन कहता है कि तुम यहाँ पर हार चुके हो, तुमने ध्यान नहीं दिया। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने हाथ को अंडरग्राउंड ले जाकर के लंबा कर देता है और अंडरग्राउंड होते हुए फिर दूसरी तरफ उसके पीछे से कैल्विन के पीछे से उस पर अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर कैल्विन स्माइल करते हुए बोलता है कि यहाँ पर मैं नहीं बल्कि यहाँ पर तुम हारने वाले हो। और तभी हम देखते हैं कि एल्फी पीछे से उस डीमन के हाथ को रोकने के लिए उस डीमन पर अटैक कर देती है लेकिन यहाँ पर वो डीमन जल्दी से ये देखने के बाद अपने हाथ को वापस बुला करके वो उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। पर यहाँ पर एफए के अटैक से उस डीमन के एक हाथ बेकार हो जाते हैं और वहीं पर गिराल्ट उसके एक हाथ को फिर काट देता है। फिर वह मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक इंसान मुझे इतना ज़्यादा डैमेज कर देगा। फिर वह मॉन्स्टर बोलता है कि पर तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वह डीमन अपनी पूरी पावर को रिलीज करने लगता है और अब वह मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज़ करते हुए उन सभी पर अटैक करने लगता है और यह देखने के बाद सभी लोग मिल करके उस डीमन पर अटैक कर देते हैं और तभी वह मॉन्स्टर जेराल्ड पर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और वह मॉन्स्टर जेराल्ड को जस्ट मारने ही वाला होता है तभी यहाँ पर एपी अपने एरो से उसे मार देती है और यहाँ पर उसके तीर का उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर यहाँ पर गेराल्ट उठता है और उस पर फिर से हमला करने लगता है और फिर यहाँ ऊपर से क्लोथो भी उस पर ऊपर से अटैक करने लगता है, उसके अंदर छुपे कई सारे हथियारों को रिलीज करने लगता है और उसी से उस पर अटैक कर देता है और ये सभी वेपन्स कॉस्ट होते हैं और कैल्विन इसे अपने ब्लैक स्मिथ की प्रैक्टिस करते हुए बनाया हुआ होता है और उस कर्स वेपन से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल रहा होता है और तभी कैल्विन क्लोथो और एल्फी अपने सबसे ज़्यादा पावरफुल
मूव का यूज़ करते हुए उस डीमन पर अटैक कर देते हैं। मूव से अटैक कर देते हैं। वह डीमन बच सकता था, लेकिन वह पीछे मुड़ करके देखता है कि यहाँ पर डीमन किंग की डॉटर भी है वहाँ पर, इसलिए वो पीछे वो साइड में नहीं हटता है और सारा अटैक्स उस पर ही लग जाता है। और इस अटैक की वजह से उस डीमन गर्ल के ऊपर एक पिलर गिरने वाला होता है, जिसे देखने के बाद वह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भाग करके जाता है और उस पिलर से उस डीमन गर्ल को बचाने लगता है। और यह देखने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और फिर वह डीमन के पास आकर के बोलता है और कहता है कि मैं समझ गया हूँ, तुमने यहाँ पर हमसे झूठ कहा था। तुम इस जगह पर उस डीमन गर्ल को नहीं खाने वाले थे, तो फिर आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा? और वहीं पर हम देखते हैं कि उस डीमन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और वो फिर बताता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से इस केव के अंदर छुपा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर कमज़ोर मॉन्स्टर से फाइट कर करके बोर हो चुका था। और जब मैंने तुम्हें देखा तो फिर तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लगे और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ कहा, जिससे कि तुम अपने पूरी पावर का यूज़ करते हुए मुझसे फाइट करो। और सच बात तो ये है कि आज से कई सौ साल पहले डीमन किंग गुस्तक ने मुझे किंग की डॉटर का केयर टेकर बनाया था और उस वक्त मैं प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करते हुए काफ़ी कुछ से रहा करता था और उस वक्त प्रिंसेस को काफ़ी ज़्यादा खतरा था और इसीलिए डीमन किंग गुस्तक ने सबसे छुपा करके रखा और यहाँ तक कि प्रिंसेस अपने मैंशन से बाहर भी नहीं जा सकती थी। पर चारा यहाँ पर हमेशा ही बाहर की दुनिया को देखना चाहती थी, पर यह सब उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि उस टाइम पर डीमन किंग के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन थे और उस वक्त हीरोज़ काफ़ी ज़्यादा डीमंस पर अटैक कर रहे थे। और एक दिन सभी डीमन को हराने के बाद किंग गुस्तक पर हीरोज़ ने अटैक कर दिया और उस वक्त मैं उनके साथ में रह कर के हीरोज़ से फाइट करना चाहता था, पर डीमन किंग ने मुझे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा और उन्होंने सैरा को एक शील्ड के अंदर कैद कर दिया और इस शील्ड के अंदर से कोई इंसान ही उसे बाहर निकाल सकता है, क्योंकि डीमंस और मॉन्स्टर्स के मुकाबले इंसान काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और इस जगह पर सैरा के बारे में किसी को भी पता चल जाता तो वो सैरा को मारकर खुद डीमन किंग बनने की कोशिश कर सकता था और इसीलिए मैं इतने सालों तक सैरा के साथ यहाँ पर इस जगह पर छुपा रहा, जब तक कि पूरे हीरोज इस दुनिया से गायब नहीं हो गए। और इसीलिए मैं एक अच्छा सा टाइम देख करके मैंने एक जाल बिछाया, जिससे कि यहाँ पर इंसान आकर के सैरा को इस शील्ड से आज़ाद कर सके, जिससे कि सैरा फिर से इस दुनिया पर राज कर सके। और इस जगह पर मेरा प्लान फेल हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। पर मरने से पहले इस जगह पर मेरी आखिरी इच्छा है, और क्या तुम मुझसे पूरा करोगे? और केल्विन फिर हाँ में जवाब देता है और फिर वह डीमन बोलता है कि तुम सैरा को अपनी टीम में ज्वाइन कर लो। मुझे पता है कि तुम एक समनर हो और तुम्हारी टीम में काफ़ी सारे डीमंस भी शामिल हैं और बस मेरी यही आखिरी इच्छा है। और फिर केल्विन कहता है कि अगर तुम मेरे सर्वेंट बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर बोलता है कि नहीं, मैं सुकून से मरना चाहूँगा। पर प्लीज़ तुम सैरा को अपनी टीम में शामिल करके उससे पूरी दुनिया दिखाना, क्योंकि वह हमेशा से ही इस पूरी दुनिया को देखना चाहती थी। और यह बोलते हुए अब वह डीमन मर जाता है और यह देखने के बाद फिर केल्विन सैरा को जगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और यह देखने के बाद फिर एल्फी उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि अगर सैरा जग गई तो वो डीमन किंग बनने की कोशिश करेगी। फिर यहाँ पर केल्विन कहता है कि मैंने उससे ये प्रॉमिस किया है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, जिसके बाद वह सैरा को उस शील्ड से आज़ाद कर देता है। और हम ये देखते हैं कि सैरा अब तक जो कुछ भी हो रहा था वो सारी चीज़ें सुन और देख भी रही थी और वह उठते ही कहती है कि मेरे फादर और विक्टर ये दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ़ थे। उन दोनों ने इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का ख्वाब देखा। और यह बोलते हुए फिर वह रोने लगती है, जिससे देखने के बाद केल्विन उससे शांत करने लगता है और अब केल्विन सैरा को अपने साथ लेकर के उस जगह से बाहर निकलने लगता है। और अब केल्विन उस डीमन के एक बॉडी पार्ट को ला करके ऊँट को दिखाता है और कहता है कि वो मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है। और अब उडोक केल्विन से सैरा के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद केल्विन कहता है कि उसने इसे उस केव के अंदर में सील करके रख लिया था और अब उस सेल से आज़ाद होने के बाद इसकी हालत काफ़ी कमज़ोर है और अब मैं इसे अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। और हमें यह पता चलता है कि केल्विन ने सैरा को एक कैमोफ्लैगिंग हेयर बैंड दे रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके जो सींग होते हैं और उसके जो
पंख होते हैं जिससे कि कोई भी बता सकता था कि वो एक डीमन है, वो गायब हो चुके होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि उस फाइट के बाद गेराल्ट की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। और यह देखने के बाद फिर केल्विन उसे अपने साथ लेकर के जाता है और उसे दोबारा भेज करके वापस से फिर समन कर लेता है। और गेराल्ट फिर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है और अब केल्विन सेरा के पास जाकर के उससे बात करने लगता है। फिर यहाँ पर सेरा कहती है कि तो तुम सच में डीमन किंग गुस्ताव की डॉटर यानी कि मुझे तुम अपनी टीम में शामिल करना चाहते हो, इससे तुम्हें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद केल्विन बोलता है कि अब मेरा कॉन्सॉल्वेंट एस रैंक पर पहुंच चुका है और इसलिए अब कोई भी पर्सन चाहे उसके पास कितनी भी रैंक की आई क्यों ना हो, वह मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सकता है और इसलिए तुम्हें अब इस बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जरा केल्विन के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाती है और वहीं पर वो थोड़ा डर रही होती है क्योंकि वो आज तक कहीं भी अपने मेंशन के बाहर नहीं निकली थी। पर सभी लोग यहाँ पर मिल करके सारा को समझाने लगते हैं और उसे अच्छा फील कराने लगते हैं, जिसके बाद फिर उसके पास हिम्मत आ जाती है। फिर वो उन लोगों के साथ में आगे बढ़ चलती है। फिर सभी लोग कुछ समय के बाद टाउन में पहुंच जाते हैं और अब यहाँ पहुंचने के बाद सैरा वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहाँ पर सैरा को खुश देख करके केल्विन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद एफी को सैरा को रूम में ले जाने के लिए बोलता है क्योंकि केल्विन अब गिल्ड हाउस में जाकर के गिल्ड मास्टर को कुछ रिपोर्ट देना चाहता है। और अब हम देखते हैं कि केल्विन गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट देने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से बाहर निकलता है क्योंकि उसे दोबारा इस जगह पर प्रमोट कर दिया गया है और अब ए रैंक का एडवेंचरर बन चुका है और जिस वजह से वो इस बार भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया। और जब वो जैसे ही पहुंचता है सभी लोग उससे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं क्योंकि सभी को यह पता चल चुका होता है कि अब केल्विन ए रैंक का एडवेंचरर बन चुका है। और हम देखते हैं कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद सभी लोग यहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। और हम यहाँ पर ये भी पता चलता है कि क्लेयर और उल्टो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ होते हैं। उसके घर की जो ओनर होती है वो और उल्टो, वो लोग इस गुस्से में काफ़ी ज़्यादा पीते हैं जिसकी वजह से वो लोग ड्रिंक करके वहीं पर सो जाते हैं। और तभी यहाँ पर केल्विन की आँख खुलती है जिसके बाद वो सैरा को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। और दूसरी तरफ सैरा खुद से बातें करते हुए ये बोल रही होती है कि यहाँ पर सैरा अपने मन में बात करते हुए कह रही होती है कि सच में विक्टर ने सही कहा था, बाहर की दुनिया काफ़ी ज़्यादा शोरगुल वाली है और सच में यह काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और अब उसे विक्टर के साथ में बिताए हुए पुराने पल याद आने लगते हैं जिसमें वो बाहरी दुनिया के पहाड़ों, नदियों और तालाबों को देखना चाहती थी। और हम देखते हैं कि केल्विन भी उसकी बातें वहाँ पर खड़ा होकर के सुन रहा था। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।